गोवा नाइट क्लब में भीषण आग के बाद उसके मालिक सुर्खियों में हैं। बात कर रहे हैं गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा की। और सौरभ लूथरा इंजीनियरिंग के बाद किस तरीके से कैफ़े बिजनेस में आए, आज हम आपको उनका वो पहला कैफ़े दिखाते हैं जहां से उन्होंने कैफ़े बिजनेस की शुरुआत की थी। ये हडसन लेन यानी कि जीटीबी नगर में बना ममाज बॉय उनका पहला कैफ़े है जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद अपने कैफ़े बिजनेस की शुरुआत की थी। और फिलहाल अभी ये जो कैफ़े है वो लगभग 2 साल से बंद पड़ा है। 2017 में ममाज बॉय की ओपनिंग की गई थी और ओपनिंग के बाद ये कैफ़े काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कैंपस के पास का एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, वो लगातार आते थे और कैफ़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। लेकिन 2023 में इस कैफ़े को बंद कर दिया गया। अब आखिरकार कारण क्या है कि इस कैफे को बंद करना पड़ा? आप देखें तो ये बिल्डिंग जो है आपको इस वक्त काफी ज्यादा पुरानी नजर आ रही होगी और ये रास्ता है लिफ्ट का जो कि अभी शटर से पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। और इस कैफे की बात अगर हम बताएं जो कि सौरभ लूथरा का पहला कैफे था जहां से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, ममाज बॉय। यहाँ से ऊपर जब लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते तो 3rd फ्लोर पर पूरा कैफे चलता था और उसके बाद टेरेस पर पूरे कैफे को ऑपरेट किया जाता था। और 2nd फ्लोर पर उनका एक और कैफे था, ड्रामेबाज जिसका नाम था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी और अब 2 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। 2017 में धुआंधार शुरुआत हुई और उसके बाद बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल पड़ा और उसके बाद अब ये बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरी ऊपर तक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाना चाहूँ तो इस वक्त इसका जो हाल है वो कहीं ना कहीं जर्जर पड़ा हुआ है। नीचे जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर बंद पड़ी हैं। हालांकि जो एक शॉप है वो अभी खुली है और वो 1 महीने पहले ही वो शॉप खुली है, लेकिन अब इधर की तरफ की शॉप्स देखेंगे तो वो बंद पड़ी है। आपको मैं गली में लेकर भी दिखाऊंगी, जाकर भी दिखाऊंगी। आप चले तो यहाँ पर जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से ये कैफ़े जो है यहाँ पर चल रहा था। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि टेरेस पर 3rd फ्लोर पर ये कैफ़े चलता था और उसके ऊपर जो छत है उस पर इस पूरे कैफ़े को रन किया जाता था। तो अभी आप देखें तो पूरा कैफ़े जो है वो बंद पड़ा हुआ है। खिड़कियाँ जो है वो थोड़ी बहुत खुली हुई हैं और आप हाल देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हालत जो है वो खंडर जैसी हो रही है। टूटी हुई चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो 2017 में को खोलने के बाद आखिरकार 2023 में इसको बंद करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या हुआ, तो वो भी हम जानेंगे। जो आसपास में और दुकानें हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अगर हमें बता पाए। तो यहाँ आप देखें कैफ़े ममाज बॉय पहला कैफ़े जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, जबकि रोमियो लेन, ब्रीच बाय रोमियो लेन अभी तक चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। और गौरव लूथरा यहाँ से थोड़ी दूर पर ही उनका घर भी है। तो यहाँ आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग में सभी दुकानें बंद है, एक दुकान यहाँ पर खुली हुई है। ये बताइए, ये आपका है आउटलेट? जी मैम। अच्छा, तो ये आपने भी एक कैफ़े खोला है यहाँ? जी, इट्स अ फाइन एंड रेस्टोरेंट। अच्छा, क्या नाम है आपका? निमेश। तो निमेश जी, आप कितने दिन हुए यहाँ आकर? ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ। अच्छा, तो ये बताइए आपके जो साथ में ममाज बॉय के बारे में तो आपने सुना होगा? जी मैम। क्या सुना आपने? ये काफ़ी रनिंग कैफ़े था एंड वंस अपॉन अ टाइम ये यहाँ की जान हुआ करता था। अच्छा, तो ये जान हुआ करता था, फिर अचानक से इसे बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई? दैट आई डोंट नो रियली सो मच, बट मैंने ऐसा सुना है कि भाई यहाँ पे जो ओनर्स थे दे आर शिफ्टेड समवेयर एल्स लाइक अब्रॉड, अच्छा, सो दैट्स व्हाई दे क्लोज इट डाउन। अच्छा, आपने कभी इस कैफ़े को खुला देखा है? जी नहीं, मैंने आई थिंक 15 दिन पहले कुछ एजेंट्स उनको सेलिंग के लिए दिखाने के लिए आए थे। एट दैट टाइम आई वेंट इनसाइड। अच्छा, अंदर उनका जो सामान है पूरा रैप पड़ा है, बट द थिंग्स इंटीरियर ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे कोई बड़ी फाइट हुई और आधा आधा टूटा था। अच्छा, जब आप अंदर गए तो सामान रैप पड़ा है और इंटीरियर को देखकर आपको ऐसा लगा कि शायद अंदर कोई लड़ाई हुई हो और उसके बाद शायद ये बंद करना पड़ गया हो? जी मैम। अच्छा, जी। तो ये आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, रनिंग था और अब बंद हो गया, तो लगता नहीं कुछ कि अचानक से क्यों बंद करना पड़ा? इन पास्ट क्या हुआ मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, अच्छा, बट तो आपने भी इसको लेने की कोशिश की थी क्या? क्या हुआ, क्या जवाब मिला? मैंने जब लेने का ट्राई किया था तब बोला था कि ओनर्स दे आर नॉट इन कांटेक्ट एंड वी नीड टू वेट बिकॉज दे हैव सम एग्रीमेंट विद द मेन ओनर। सो अच्छा, तो ये
यहाँ प्रॉपर्टी के डील कौन करता है, कौन है प्रॉपर्टी डीलर? मैंने जो प्रॉपर्टी ली है वो सनी भाई है, अच्छा। ऑलमोस्ट यहाँ की सारी प्रॉपर्टी का डील वो करते हैं। अच्छा, तो ये अभी आपने जो ली है इसका क्या रेंट रहा होगा, क्योंकि चूंकि ये तो 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर और टेरेस पूरा, तो काफी ज्यादा रेंट भी होगा इसका। जी मैम। लमसम अगर माने तो एक्चुअली मैंने जो लिया है लमसम अराउंड लाइक 175 के आसपास होता है। तो 175 के करीब इन्होंने नीचे का एक फ्लोर लिया है, और अब ये तो 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर और टेरेस था, तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो 4-5 लाख तो इसका महीने का किराया होगा। और अब ये 2 साल से बंद पड़ा है, लेकिन किराया जो है वो लगातार जा रहा है। जो पास वाली दुकान के निमेश हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कोशिश की थी कि ये शॉप उन्हें मिल जाए, हालांकि जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्होंने कहा कि ओनर्स यहाँ पर नहीं रहते, तो इसके चलते उनकी ये जो डील वो नहीं हो पाई। और अंदर का नज़ारा भी निमेश बता रहे हैं कि जब ये 15 दिन पहले दुकान खुली थी तो उन्होंने देखा कि सामान जो है वो आधे से ज़्यादा रैप पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी देखा कि सामान जिस तरीके से तितर बितर पड़ा है, मानो अंदर कोई बड़ी लड़ाई हुई हो। हालांकि लड़ाई हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन ममाज बॉय में काम करने वाले जो एक्स मैनेजर हैं उनसे भी हमारी बात हुई। हालांकि वो कैमरे पर नहीं आना चाहते, उनका कहना है कि यहाँ पर अच्छा काम चल रहा था, प्रॉफिट था, और जो ओनर हैं उनसे भी कभी कभी उनकी बात होती रहती थी, और इस तरीके की प्लानिंग थी, क्योंकि ओनर यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं, यानी कि लूथरा ब्रदर्स यहाँ पर आए हुए हैं, और प्लानिंग ये थी कि इसको वापस से रीओपन किया जाए, क्योंकि ये जो पहला उनका आउटलेट यानी कि उनका जो पहला कैफ़े है ममाज बॉय, इसी से उन्होंने अपने सारे बिजनेस को बढ़ाया, एक्सपेंड किया, यानी कि रोमियो लेन खोला, उसके बाद ब्रीच बाय रोमियो लेन खोला। लेकिन पहली शुरुआत इस ममाज बॉय से हुई थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उनके मैनेजर हैं उनकी बात के आधार पर कि यहाँ पर वो आए थे और देखा भी था, और सामान जो है वो सामान पूरा बंद पड़ा है, लेकिन ओनर्स का ये मन बन रहा था कि इसको एक बार फिर से शुरू किया जा सके, यानी कि रीओपन करने की प्लानिंग भी चल रही थी, और वो प्लानिंग भी दिसंबर से जनवरी के बीच की थी। जी हाँ, 2026 में एक बार फिर से शायद ये ममाज बॉय खुल सकता था, लेकिन उसी बीच गोवा में भीषण आग हुई, और उसके बाद जो अब लूथरा ब्रदर्स हैं, जो कि इसके मालिक हैं ममाज बॉय के, रोमियो लेन ब्रीच बाय रोमियो लेन के, वो इस वक्त भारत से फरार होकर थाईलैंड में है। हालांकि उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रोहिणी कोर्ट में लगाई है, और अब सारी जांच जो है, जो छानबीन है वो चल रही है, और छानबीन के साथ गोवा पुलिस की एक टीम भी दिल्ली पहुंची थी, और वो भी यहाँ पर छानबीन कर रही है। और इसके साथ जिस तरीके से वो अब थाईलैंड पहुंच चुके हैं, और इस बीच अब उन्होंने रोहिणी में एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, और उनके जो 2 साथी हैं भारत और अजय गुप्ता, वो भी सब सवालों के घेरे में है। तो अब जिस तरीके से सारी चीज़ें हैं वो कनेक्टेड नज़र आ रही हैं, और पूरी जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है, और लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में है। उसके बाद अब आप देखें तो उनका ये जो कैफ़े, जो उनकी पहली शुरुआत थी, यानी कि इंजीनियरिंग के बाद जो उन्होंने कैफ़े बिजनेस की शुरुआत की, वो यही कैफ़े था जो 2017 में खुला था, और पिछले 2 साल से ये बंद पड़ा है। लेकिन 15-20 दिन पहले इसको रीओपनिंग करने की तैयारियां भी थी, ऐसा लोगों ने बताया। अब ये कैफ़े आगे खुलेगा या नहीं खुलेगा, और क्या चीज़ें और निकल कर आएंगी, ये देखने वाली चीज़ है। चंदन के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।